हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं बायोलॉजी के पीवाईक्यू यानी 2024 के पीवाईक्यू कुछ बायो के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था अपने 2024 के सीनेट में, क्या कह रहा है, टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट्स ड्यू टू, यानी टर्नर सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल, गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, या फिर लेस ऑफ क्रोमोसोम, या फिर लेस ऑफ डीएनए। तो देखिए डीएनए की कमी और क्रोमोसोम की कमी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी होगी तब उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा जब एक क्रोमोसोम की कमी होगी, एक्स क्रोमोसोम की कमी होगी, वो भी ह्यूमन फीमेल में। ये डिजीज ह्यूमन फीमेल में होता है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल, यानी कि जो फीमेल है उसके एक्स क्रोमोसोम में कमी होना। ठीक, उसके एक क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम में कमी होना, ये अपना होता है टर्नर सिंड्रोम। नाम से ही पता चल रहा है, टर्नर, टर्न एक को निकाल दिया गया। ठीक, तो बिल्कुल एक कम हो जाएगा एक्स क्रोमोसोम ह्यूमन फीमेल में। तो लेस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अपने एग्जाम में ना पूछा गया हो। 2024 के सारे क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड, यानी कि जो जल की अणु है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से पार निकलना क्या कहलाता है। जल के अणु हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, यहाँ समझ लीजिए कोई चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, इससे ये पार निकल जा रहे हैं ना। तो मैंने यहाँ सपोज करने के लिए बनाया बस। क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है, परमिएबिलिटी कहलाता है, क्रॉस कहलाता है। तो क्रॉस नहीं होगा, परमिएबिलिटी नहीं होगा, डिफ्यूज़न भी नहीं होगा। डिफ्यूज़न कहाँ से होगा, यहाँ ऑस्मोसिस, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परासरण। आपने इसको केमिस्ट्री में भी क्लास 12 में पढ़ा रहा होगा, परासरण बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा अपना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के सारे क्वेश्चन हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन को बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। बोन को बोन से लिगामेंट, मैंने आपको हमेशा ये बता रखा है, बोन को बोन से लिगामेंट, और बोन को मसल से टेंडन, है ना। खैर वो गंदा लिखाया है, बट कोई ना, समझना हमको ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा गंदा देखेंगे तो एग्ज़ाम में दिक्कत होगी। तो लिगामेंट करेक्ट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। बोन को बोन से कनेक्ट कराएगा तो लिगामेंट होगा, और अगर बोन को मसल से कनेक्ट करता तो कार्टिलेज होता, तो सॉरी, तो टेंडन होता अपना, है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे पढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू, यानी जो पौधे में लचीलापन होता है किसके कारण होता है। तो मैंने आपको बताया था कोलेन कायमा, है ना। और इनमें से डेड डेड टिश्यू कौन सा होता है, तो डेड जो होता है ये स्क्लेरेन कायमा होता है, ये डेड होता है ना, ये डेड होता है, डेड लिविंग सेल होता है स्क्लेरेन कायमा। तो कोलिन कायमा यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पीवाईक्यू की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, लाइट एंटर्स द आई थ्रू, यानी अपना जो आई है, और इसमें जो लाइट एंटर कैसे करती है, किसके द्वारा, कॉर्निया से, आइरिस से, लेंस से, रेटिना से। तो रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होता है ना, रेटिना पे तो इमेज बनता है, तो रेटिना गलत है। लेंस भी नहीं होगा, आइरिस तो अपने प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, तो कॉर्निया। तो कॉर्निया यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज, यानी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है। तो थाइमस है, स्प्लीन है, टॉन्सिल है, लिम्फ नोड्स है। तो देखिए लिम्फ थाइमस होगा, और इसके साथ अगर बोन मैरो लिखा होता, अस्थि मज्जा जिसको हिंदी में बोलते हैं, बोन मैरो, तो ये भी करेक्ट हो जाता, यानी कि थाइमस और बोन मैरो दोनों होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो यहाँ से भी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या करा, रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड, यानी रिप्रोडक्शन हो रहा है सिंगल पेरेंट के द्वारा, यानी एकल जनक
द्वारा जनन कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि हिंदी में बात करें तो लैंगिक जनन, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, या फिर बाइनरी फिजन, या फिर बडिंग यानी बाइनरी फिजन या फिर बडिंग। तो बडिंग यानी बडिंग के द्वारा नहीं होगा, बाइनरी फिजन भी नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल और मेल दोनों का होना ज़रूरी होता है ना, फीमेल और मेल दोनों का होना ज़रूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में बात करें तो अलैंगिक जनन जो होता है ये होता है सिंगल पेरेंट के द्वारा। और इसके जो मतलब इसके बाद जो इसके बनते हैं तो वो क्लोन होते हैं, यानी फ़ोटोकॉपी इसके, जो इसके बाद मतलब बेबी बनेंगे या बनेंगे, जो बच्चे बनेंगे इसके, तो वो कैसे बनेंगे, बिल्कुल इसके फ़ोटोकॉपी बनते हैं, बिल्कुल क्लोन इसको बोलते हैं, बिल्कुल इसी की तरह बनने वाले होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नोड्स ऑफ रेन्यूअर आर फाउंड इन, यानी जो रेन्यूअर नोड है ये कहाँ पाया जाता है, नर्व सेल में, मसल सेल में, हार्ट सेल में, लिवर सेल में। तो देखिए रेन्यूअर नोड्स जो होता है अपना नर्व सेल में पाया जाता है ना, नर्व सेल में। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन, फिर से ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल मेम्ब्रेन डज नॉट प्रेजेंट, यानी सेल मेम्ब्रेन यानी जो कोशिका झिल्ली है इसमें क्या नहीं प्रेजेंट होता, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो बिल्कुल प्रोटीन होता है, फॉस्फोलिपिड भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल पीपीसी से मैंने इसको याद किया था, और न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। ये तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकता है ना, ये तो न्यूक्लियस में हो सकता है, तो बिल्कुल न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड, यानी निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है। तो क्या है, सेमिनल वेसिकल्स नहीं, यानी शुक्र वाहिनियाँ जिसको बोलते ये नहीं है, बिल्कुल है। एम्पुला नहीं है, या फिर प्रोस्टेट, प्रोस्टेट भी होता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, तो बिल्कुल ये भी होता। एम्पुला नहीं होता। एम्पुला क्या होता है, एम्पुला अपने फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है ना, फैलोपियन ट्यूब, और एम्पुला में ही अपना फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन होता है। अपने फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में ही निषेचन होता है, ठीक। तो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एम्पुला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, यानी जो कोकोनट है इसका एडिबल पार्ट क्या होता है, खाने जाने वाला भाग क्या होता है। एक्सोकार्प होता है, मीजोकार्प होता है, एंडोस्पर्म होता है, या ओवरी होता है। तो ओवरी बिल्कुल नहीं होता, एक्सोकार्प नहीं होता, मीजोकार्प नहीं होता, एंडोस्पर्म, यानी हिंदी में बात करें तो जो भ्रूण पोष होता है इसका, भ्रूण पोष, इसको खाया जाता है, भ्रूण पोष को, जो कि 3N होता है, यानी ट्रिप्लॉइड होता है, जो कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन करने के बाद बनता है ना, भ्रूण पोष। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी की जगह अगर मैंगो का यानी आम का एडिबल पार्ट पूछा होता तो मीजोकार्प हो जाता है ना, गूदा जिसको बोलते हैं, जो बीच का रसीला पार्ट होता है ना, रसीला भाग होता है खाने वाला, तो वो मैंगो का मीजोकार्प हो जाता है। इसी की जगह अगर मैंगो पूछा होता तो क्या हो जाता, मीजोकार्प। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ तो टेटनस इज कोज्ड बाय, यानी जो टेटेनस है जो कि टॉक्सिन होता है, टेटनस है ना, टॉक्सिन सीक्रेशन करता है, तो किसके कारण होता है, कोलेस्ट्रीडियम टेटेनी के कारण, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरा, या फिर इकोलाई। तो नाम से ही पता चल रहा है, कोलेस्ट्रीडियम टेटानी यानी टेटनी, यानी कि नाम से ही पता चल गया। एंड साल्मोनेला टाइफी जो होता है इससे टाइफाइड होता है, इससे क्या होता है, टाइफाइड होता है। एंड नेक्स्ट की बात करें विब्रियो कोलेरा की, तो इससे कोलेरा होता है। नाम में ही देखिए नाम छुपा है, इसी में नाम छुपा है। देखिए साल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड होता है, विब्रियो क्लोरेला यानी कि क्लोरेला होता है, यानी कोलेरा होता है। सॉरी, थोड़ा जुबान फिसल जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट होगा,
आई होप मैं आपको समझा पाई होगी एंड आपको कुछ समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, हिस्टोन प्रोटीन आर। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन है ना, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक यानी क्षारीय और इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर बेसिक होते यानी क्षारीय और पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश होता है, या फिर ये अम्लीय होते हैं पॉजिटिव चार्ज इनमें होता है, या फिर ये न्यूट्रल होते पॉजिटिव चार्ज होता है इनमें। तो हिस्टोन प्रोटीन अपना क्षारीय और पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। क्या होता है, क्षारीय और धनावेश वाला होता है, धनावेश। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, बेसिक एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक, बेसिक एंड पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा अपना, मेल स्टरलाइजेशन प्रोसेस इज नॉन एज, यानी जो पुरुष बंधीकरण है, स्टरलाइजेशन है प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, वैसेक्टॉमी कहते हैं, एप्सियोटॉमी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं कहेंगे, इसको भी नहीं कहेंगे। ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, फीमेल में होता है ना, फीमेल स्टरलाइजेशन यानी फीमेल का क्या होता है, स्टरलाइजेशन यानी फीमेल बंध्यकरण होता है। यानी कि इसको सामान्य भाषा में बोले तो महिला नसबंदी, इसको सामान्य भाषा में नसबंदी बोलते हैं ना। तो पुरुष नसबंदी पूछा जा रहा है, तो ये महिला नसबंदी है। तो बेसेक्टॉमी है ना, बेसेक्टॉमी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष बंध्यकरण यानी जो पुरुष का नसबंदी होता है उसको बेसेक्टॉमी के नाम से जाना जाता है। ट्यूबेक्टॉमी यानी ट्यूब से रिलेटेड, वैसे भी आपको पता चल गया होता है ये फीमेल का पार्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, संडे का दिन है आज, बढ़िया बढ़िया PYQ सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कार्पस ल्यूटियम सीक्रेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी जो कार्पस ल्यूटियम है अधिक मात्रा में स्रावित होता है, क्या स्रावित करता, कौन सा हार्मोन, LH, FSH, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन करता है सीक्रेशन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है ना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को भी मेंटेन किए रहता है, एंडोमेट्रियम। और जब एंडोमेट्रियम अपना टूटता है तब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अप रहता है तब तक मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है, एंडोमेट्रियम टूटता है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होने लगता है। तो यहाँ आप इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, आज मैं 15-16 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिजिकल चेंज इन वुमन बॉडी एट प्यूबर्टी और ऑल एक्सपेक्टेड, यानी किशोरावस्था में जो है शारीरिक बदलाव होते हैं सिवाय, यानी किसको एक्सेप्टेड करके यानी किसको छोड़ के सारे बदलाव हमारे बॉडी में हो जाते हैं। ब्रेस्ट डेवलपमेंट यानी हिंदी में बोले स्तन का डेवलप होना, यानी स्तन डेवलप होना। नेक्स्ट चेंज वॉइस, आवाज़ का बदलना, बिल्कुल बदलता है। और नेक्स्ट यानी सी को कह रहा है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। डिक्रीज इन हाइट, हाइट डिक्रीज नहीं होती बल्कि इंक्रीज होती है ना, हाइट तो इंक्रीज होगी जब हम बड़े होंगे, डिक्रीज नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, इसको छोड़ के बाकी ये तीनों चेंजेस अपने बॉडी में होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने PYQ हैं 2024 के, सॉरी 26 ही निकल जाता है। तो ये थे आज का क्वेश्चन। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं। थैंक यू।